प्रभु की जय। सब खुश है तो जोरदार तालियां दे प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। क्योंकि वही प्रभु है चलाता। जो आज का वचन है, स्ट्रेट वचन में जाएंगे। हमारा जो धर्मशास्त्र NIV, उसमें हेडिंग है मोर देन द कॉन्क्रेस, ना, राइट। लेकिन मैं उस पर नहीं, वचन थोड़ा और दूसरा रकम से देखूंगा। लेकिन रोमन्स 8:28-30 पे आज हमारा जो वचन है उस पे बेस्ड रहेगा। रोमियो 8:28 और 30 के बीच में रहेगा। वहां पर मैं पढ़ूं, इस प्रकार कहता है, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. And those who predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. जो वर्स 29 है, रोमियो 8:29 कहता है, एंड वी नो ऑल दैट इट ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम। मैं जो हेडिंग चूज कर रहा हूं आज का, वो है गॉड इज वर्किंग फॉर आवर गुड, ना। परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है, या प्रभु हमारे हित में काम कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा चीज है जो प्रभु हमारे भलाई के लिए या काम कर रहे हैं, या हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं। पहला कहता है, जो पहला हम लोग देखा है, हु आर दोज हु लव गॉड। भक्त पौलुस यहां डिफाइन करता है कि सभी लोग या लोग बुलाए गए हैं प्रभु के इच्छा के द्वारा। मैं जब इच्छा खोज रहा है या प्रोमिस खोज रहा था, इच्छा भी है, इरादा भी है, या प्रभु प्रोमिस अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड। और सभी मसीह को बुलाया गया है। बोले सभी मसीह को, भक्त पौलुस कहता है कि सभी मसीह को बुलाया गया है, क्योंकि प्रभु ने हम सबसे वादा किया है कि सभी जो विश्वासी है उनके अनुभव के अनुसार उनके जीवन में कार्य करता है। और प्रभु जब कार्य करता है, अच्छा चीज के लिए कार्य करता है, भलाई के लिए कार्य करता है। ही इज वर्किंग फॉर आवर गुड। आमीन, फॉर आवर गुड। और यहाँ रोमन्स 8:28 में कहता है, टीचर्स अस दैट गॉड वर्क्स फॉर आवर गुड, वी आर लव्ड बाय गॉड एंड आर कॉल्ड टू फॉलो हिम। जब प्रभु हम लोग को बुलाया है, हम लोग के उसके पीछे हो लेना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। और फिर कहता है, नॉट एवरीथिंग इज गुड इन एंड फॉर इटसेल्फ, बट गॉड यूजेस एवरीथिंग फॉर आवर गुड। सभी कुछ जब हम लोग जीवन में देखते हैं, कई चीज है, हम लोग सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि प्रभु हमारे भलाई के लिए काम करता है, हम लोग के अच्छाई के लिए काम करता है। और अच्छाई के लिए काम ये है कि प्रभु चाहता है, गॉड्स अल्टीमेट पर्पस फॉर अस, यानी इच्छा क्या है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के
स्वरूप में पाया जाए, conform to the image of Jesus, more and more every day, and ultimate those whom he has called, he has also justified those he has justified, he has also glorified. जस्टिफिकेशन जब हम लोग देते हैं कि प्रभु या एक सराहना करता है या सपोर्ट में रहता है हम लोग के, जब जस्टिफिकेशन हम लोग करते हैं कि सपोर्ट में रहता है प्रभु, और कहता है जिसके जस्टिफाई करता है उसके लिए भी बड़े ग्लोरीफाई करता है, उसकी महिमा भी होता है। और सबसे भारी महिमा होता है बोले स्वर्ग में। जब स्वर्ग ये जो बेस है रोमन्स 8:28 या 30, ये सिर्फ हम लोग के बताता है कि प्रभु एक तरह से हम लोग के प्रिपरेशन करता है स्वर्ग जाने के लिए, और स्वर्ग जाने के लिए हम लोग इस शरीर में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कई बार कहता है वचन कि इन द इमेज ऑफ जीसस, इन द इमेज ऑफ जीसस, कि प्रभु के स्वरूप में हम लोग जा सकते हैं। And that is the greatest good, that we might be like Jesus, that our lives will conform to his image. और फिर कहता कि भले कठिन समय हो, कुछ भी हो, चैलेंजिंग समय हो, प्रभु हमेशा हम लोग के साथ रहता है। हम लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, प्रभु हम लोग के साथ रहता है। कभी कभी हम लोग समस्या में रहते हैं, इट्स नॉट इजी, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं या गवाही के रूप में दे दूं, जून 15 से मेरा ए पार्ट गाल के राइट साइड पिराता था। डॉक्टर को लग गया, बोले मस्कुला पहने, तो हम लोग कौन जी खाई, बिकॉज खाना खाता अगर पिराए लगे ना, बोले पोरिज खाओ। 2 महीना पोरिज खाया, वेट देखा गिर गए है ना। तो हम सोचा हो ही कौन जी, आखिरी में डॉक्टर कौन जी बताया, हम सोचता तुम टेबलेट देके बंद कर दो, अब हम नहीं मांगता टेबलेट ना। तो कभी कभी समस्या आ जाए, वो बताए चैलेंजिंग थिंग्स इन लाइफ दैट मे बी हार्ड एंड कंफ्यूजिंग, ऐसे हो जाए, लेकिन हम लोग के भरोसा प्रभु पे है। और कहता है कि सभी मसीह को बोले हम लोग के काम में इनकरेज करो, क्योंकि प्रभु का प्रेम है हम लोग के पास, सभी के पास ना प्रेम है। जब जुंडा हम लोग वेस रोमन्स 8:28 देखा, वहां पर लिखा रहा गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, उससे प्रेम करते हैं। अब प्रेम एक तरफा प्रेम नहीं है, दुई तरफा है। प्रभु प्रेम करता है ना। अगर प्रभु नहीं प्रेम करता है तो हम लोग के जो मांगी हुई वस्तु, आज हम लोग जीवित नहीं होता, हम लोग के सांस नहीं चलता। उसके प्रेम है हम लोग के जीवन में, जो हम लोग के सांसें चल रहा है। आमीन। और कहता है अगर रोमन्स 8:38-39 में बतलाया है, God's love for us is higher, greater than you can imagine. अगर आप चाहते तो मैं पढ़ दूं 38-39। कहता, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor in powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ना, चाहे कोई रकम के भी गहराई हो, कोई रकम के भी चीज है, जो वर्सेस 38 and 39 क्लियर है, हम लोग के प्रभु के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता है ना। सेपरेशन नहीं ला सकता है, दूरियां नहीं कर सकता है। आमीन। और फिर कहता है, He loves you, and in the details of what you are walking through, He is working it together for our good.
जो चाल हम लोग प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु हम लोग के लिए काम कर रहा है ताकि हम लोग के जीवन में भलाई हो, प्रभु का भलाई उतरे, प्रभु का आशीष उतरे हम लोग के जीवन में। आमीन। और फिर कहता है कि जब प्रभु हम लोग के अपना अच्छाईपन दिखलाता है जीवन में, तब अच्छाईपन है कि वो दिखलाता है कि रिश्ता, प्रभु का रिश्ता हम लोग से बहुत ही मजबूत है। आमीन। और फिर प्रभु से हम लोग समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, उस पर डिपेंड हो सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, वो अच्छा है। और हमारा जो हृदय है उसको ठंडक पहुंचाता है। आत्मा का रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह खुद है। आमीन। अगर आप आगे और पढ़ेंगे रोमन्स 8:28, वो ये भी बतलाता है गॉड वर्क्स फॉर योर सैल्वेशन। ये बहुत ही बड़ा बात है कि हम लोग के मुक्ति के लिए, हम लोग के उद्धार के लिए प्रभु काम करता है। आमीन। हम लोग के सुधारता है। गॉड इज वर्किंग टू हैव अस इंप्रूव्ड लाइफ। आमीन। The three acts of God are seen in the word. अगर आप verses 29 में देखेगा, वहां पर लिखा है foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. What does foreknew mean? Some believe that God simply foresees who will believe on him, and there are ones who predestined to be like Jesus. Foreknew simply means knowing beforehand, पहले से जानता। अब पहले से कौन जानता? हम लोग जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जाने हम लोग के बारे में सब चीज, है ना? सभी चीज वही जाने हम लोग के बारे में। और फिर कहता है that anyone who God knew beforehand, he set them aside before time so that they would be image bearers of heaven. Set them aside before time. समय से पहले, जब हम लोग जान नहीं पा रहा, हम लोग के अलग कर दिस रहा ना। आमीन। एक और वेस में पढ़ दूं, फिलिपियंस 3:20-21 में बतलाए क्रिश्चियंस होप, ये हम लोग के उम्मीद है, आशा है। While believers live on earth, their true citizenship is in heaven. While they wait Jesus Christ, a Savior, who will transform their humble bodies to be like His glorious resurrected body, using the same power that subjects all things to Him, Christ's power, supreme authority. जब यहाँ पर हम लोग देखते थे इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड के डिफाइन करे है इमेज ऑफ क्राइस्ट, कि वी कन्फर्म टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट। वहाँ पर जो फिलिपियंस 3:20-21 में डिफाइन करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा था, उसी प्रकार अपने सामर्थ्य से हम लोग के भी उसी शारीरिक रूप में बनाएगा जब हम लोग आएगा वो, और हेवन ले जाएगा हम लोग के। आमीन। और फिर we often hear that God knew us in our mother's womb. सभी टाइम हम लोग सब टाइम सुनता ना सभी से कि हम लोग के गर्भ में, माँ के गर्भ में थे तब तो पहचान लिया था। यिर्मयाह 1:5 में मिलेगा। और क्योंकि काहे प्रभु जानता है सब चीज। He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. जो शुरुआत में रहा, जो अंत में रहेगा, वही तो हमारा सेवियर बन सकता है, वही हमारा उद्धार कारक बन सकता है, वही हम लोग के बना सकता है, वही हम लोग के लिए अच्छे कार्य कर सकता है। आमीन। वही हम लोग के लिए
परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कार्य कर सकता है. Amen. और under the promise that all things will work for your good, that he predestined for those whom he foreknew, he also predestined. God chose and cared us before we existed, conformed to the image of his son. हम लोग के बोले पैदा होने से पहले हम लोग की गॉड पहचान लिस रहा. और प्रीडिस्टाइन है या हम लोग के भाग्य है ना. हम लोग हरदम सुना बोले हमारे भाग में लिखा रहा ही, हमारे भाग में वो लिखा रहा. लेकिन हम लोग के भाग प्रभु यीशु मसीह तय करी से. आमीन. हम लोग के ग्लोरीफाई करी से, ग्लोरिफिकेशन या प्रशंसा हम लोग के पता प्रेज करो प्रभु के, प्रभु यीशु मसीह करी से. आमीन. That those who love God and are called according to his promise are destined to be like Jesus. We become conformed to Christ. Spiritually we conform to Christ because आत्मिक तौर से हम लोग की बदलाव होगा. Romans 8:30. Move from predestination to glorification. We are invited by names, shows relationship with the Father. He knows us because he chose us and we have fellowship with him. जब हम लोग के चुना है प्रभु, इसीलिए हम लोग उससे मेल मिलाप करते हैं. प्रोग्रेशन टू ग्लोरिफिकेशन, जो ग्लोरिफिकेशन मैंने कहा था प्रशंसा या प्रेज, और जस्टिफिकेशन समर्थन या सपोर्ट प्रभु हम लोग के करता. वी आर कॉल्ड देन वी वर जस्टिफाइड, गॉड मेक्स अस वर्दी ऑफ द कॉलिंग. अगर हम लोग सोचता है कि प्रभु हम लोग के पुकारा है, बुलाया है, जैसे रोमन्स 8:28 में बतलाता है, have been called according to his purpose. अगर हम लोग के बुलाया है तो प्रभु खुद जस्टिफाई किया है और हम लोग के उस लायक बनाया है. क्योंकि प्रभु हम लोग के, जैसे मैंने पहले कहा था, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है. वो हमारे हरदम उन्नति के लिए काम कर रहा है ताकि हम उसका सही माने में बेटा बेटी बन सके और उसके राज के लिए काम कर सके. आमीन. He calls us pure and clean. He also calls us righteousness. वो हम लोग के धार्मिक ठहराया है और हम लोग के साफ सुथरा बनाया है, क्योंकि उसका जो प्रेम है, प्रेम के द्वारा हम लोग के सुधारा है और सुधार के हम लोग पर काम किया है ना. He made us pure and clean with loving correction. He helps us walk on it. God is the only one who can mold us to fit the shape He'd like us to fit. God continues to perfect us His work in us every day. यहाँ पर बताता है कोई और हम लोग के मोल्ड नहीं सकता करे ना. हम लोग टेढ़ा मेढ़ा आदमी हैं, सुधारे के लिए बहुत कड़ा पड़ी, लेकिन प्रभु है जो हम लोग के सुधारे सके, उस सके हम लोग में उस शेप में बना दे जो शेप मांगे. आमीन. खाली हम लोग के भी प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए. आमीन. यहाँ कहता है गॉड्स पर्पस, फॉर नॉलेज एंड प्रीडिस्टाइन. प्रभु के पास फॉर नॉलेज है, वो जानता है हमारे और तुम्हारे बारे में. गॉड न्यू एंड चोज बिलीवर्स फ्रॉम द बिगनिंग, मोल्डेड इनटू इमेज ऑफ हिज सन. शुरुआत से प्रभु ने हम आपको चुना है और अपने पुत्र के समान बनाया. God actions is salvation for us. That's his actions. Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Confirmed to Jesus, become like Jesus. Our God's plan, believers can trust that He will complete it.
leading them to eternal glory. हम ये जो हम लोग में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, जो वचन बतलाता है गॉड इज वर्किंग इन अस फॉर आवर गुड, वो काम कर रहा है ताकि हम लोग स्वर्ग जा सके और इटर्नल ग्लोरी पा सके, जो आत्मिक ग्लोरी है. आमीन. रोमन्स 8:29 कहता है, परमेश्वर जिसे पहले से जाना है उसे पहले से अपना बेटा के स्वरूप में दिलाया है या ठहराया है. पहले से जो हम लोग बतलाता है, पहले से जाना तो अपना बेटा या बेटी बनाई ली हम लोग के, राइट, ताकि बहुत से भाइयों में पहले से हम लोग रहे और महिमा के द्वारा कड़ी के इसमें रहे. महिमा देने के कड़ी का इसमें रहे. और ये कहता कि हम लोग धार्मिक भी ठहराए गए हैं, धार्मिक भी और महिमा देने के लिए भी. तो मैं आज का जो प्रचार है इस वेश से छोड़ रहा हूँ. Psalms 34:8, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. आमीन. तो इस वचन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ. प्रभु का आशीष सब पर है.